जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। सभी दर्शकों के लिए आज की जो बात हम करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये है मकर राशि वालों के लिए। मई का महीना, जून का महीना और जुलाई का महीना, 3 महीने यानी 90 दिन 2023 के मकर राशि वालों के लिए क्या क्या लेकर आएंगे, कैसा इनका हाल रहेगा। 90 दिन में आपको ये ग्रहों का जो गोचर है वो क्या क्या देने वाला है, इन सब की जानकारी आपको एक छोटे से कार्यक्रम के द्वारा आपको दे रहे हैं। तो मकर राशि वाले सब सामने आ जाइए, सुनिए आपके बारे में क्या भविष्यवाणी है 3 महीने के लिए। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये मून साइन के ऊपर है, चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर किसी का लगन और चंद्र राशि अगर मकर है, दोनों एक है, सेम है, तो ये वीडियो उन पर सटीक बैठेगा। अगर किसी की लगन अलग है और उसकी जो राशि अलग है तो देखो बहुत थोड़ा फ़र्क आता है। तो लगन के लिए हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो ये जो मून साइन है हम उसी के ऊपर ही ज़्यादा प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब चंद्र राशि को अपनी राशि मानिए और हमारा प्रोग्राम देखिए। आपके जो लग्नेश हैं वो हैं शनि महाराज, और शनि देव इस समय मकर राशि से दूसरा घर, जिसको हम धन का भाव कहते हैं, कुटुंब का भाव कहते हैं, वहाँ पर अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। और 17 जनवरी से 2023 से यहाँ इनका गोचर हुआ है। पीछे मकर राशि वालों का समय बहुत ही खराब गया है। 7.5 का दौर था, सेकंड स्टेप था 7.5 का। मकर राशि वाले बहुत अपसेट रहे हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई है, हेल्थ का इशू आया है, बिजनेस का, व्यापार का इशू आया है, और घर में कोई न कोई बीमारी बनके लगी रही है, और ख़ास करके माता संबंधी कष्ट इनको बहुत ज़्यादा रहे। तो ये जो समय था 2020 का, 2021 का, 2022 का, तो दर्शकों ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं गया। मैं भी इन बातों को सब समझता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में ही रहता हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ, आपसे फ़ोन पर मेरी रोज़ बात होती है। आपके दुख क्या, परेशानी क्या, सब के बारे में मुझे पता है। लेकिन आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा, आपको एक मरहम लगाने वाला है, आपके जख्मों पे एक मरहम लगाने का काम करेगा। क्योंकि 3 महीनों के दौरान जो ग्रह गोचर है वो आपके बहुत ज़्यादा आपके अनुकूल रहने वाला है, और इतना अनुकूल है कि मैं इसको ये कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा अनुकूल आपके रहेगा ग्रह गोचर। पहले बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। देखिए पीछे बहुत आदमियों ने हमें फ़ोन किया, गुरुजी जॉब नहीं है, काम नहीं मिल रहा, परेशान है। तो ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो काम के लिए, नौकरी के लिए जो परेशान थे, ये 3 महीने उनके लिए बहुत ही अनुकूल है। नौकरी में इनको प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, सैलरी में इनको इंक्रीमेंट, सब आपके लिए बिल्कुल अनुकूल होगा। अगर नौकरी नहीं है किसी के पास में, तो ये जो समय है 22 अप्रैल के बाद जो समय आपका शुरू हुआ है, जो बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में आया है, ये आपको 100%, 100% आपको जॉब दिलाएगा। जॉबलेस हैं, जॉब के लिए परेशान ना हो, आप कोशिश कीजिए, आपको अच्छा काम मिलेगा। समय समय पर आपको सभी सुविधाएं आने वाले 90 दिन में मिलेंगी। आपके जो सर्विस के स्वामी हैं बुध देवता बनते हैं, और बुध जो है अपने भाव से 11वें भाव यानी आमदनी, इनकम के भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको नौकरी से लाभ अवश्य कराएंगे, आमदनी को बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। 100% आपकी इनकम बढ़ेगी। आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि अगर आप जो चाहते कि यहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर वो जॉब चेंज करने का प्लान बना रहे हैं, तो देखो बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म भाव पर, सीधा बृहस्पति आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। तो कर्म भाव पे दृष्टि होने से आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी तरीके की आपको यहाँ बृहस्पति के द्वारा परेशानी नहीं होगी। आप बड़े आसानी तरीके से जॉब चेंज कर सकते हैं, और वहाँ आपको एक अच्छी मनभाविक जॉब आपको मिल सकती है। आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका है, और इस मौके को बनाने के लिए आप तैयार रहिए। आपको अच्छे जॉब का ऑफर भी आ सकता है, या कहीं आप ट्राई करते हो तो आपको अच्छे जॉब आपके सामने भी आ सकता है। आपको वहाँ सब कुछ हासिल होगा,
जो आप चाहते हैं, आपके जो मन में है। अब राहु चतुर्थ भाव में गुरु के साथ बैठा हुआ है। अब चतुर्थ भाव देखिए, चतुर्थ भाव होता है हमारे घर के सुख का, और घर का सुख का जो कारक है वो चंद्रमा, चंद्रमा कारक है हमारे मन का। तो मन की जो स्थिति है इस समय वो आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि एक तो उस पर धन भाव के स्वामी शनि की दृष्टि है, दूसरा गुरु जैसा भाव, गुरु जो ग्रह है वो चतुर्थ भाव में बुध के साथ बैठा हुआ है, अच्छा योग बना रहा है बुध के साथ बैठ के। तो बुध और गुरु दोनों ही एक बहुत ज्ञान के और अच्छे विद्वान दोनों ग्रह हैं, समझदारी के ग्रह हैं, और दोनों ग्रह जहाँ बैठते हैं तो भाई बहुत ही अच्छा वातावरण तैयार होता है। तो चतुर्थ भाव से संबंधित मन में जो आपके में भ्रांतियाँ थी, वो भ्रांतियाँ मेरे हिसाब से समय दूर होनी चाहिए। अब शनि महाराज भी यहाँ दृष्टि दे रहे हैं, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो तो आप पूरे कर लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि राहु साथ में बैठा है बृहस्पति के, तो यहाँ पर आपने काम तो कर लिया, लेकिन आपको एक जो संतोष होता है कि मेरा काम पूरा हो गया, या आपकी जो एक तृप्ति होती है कि मेरा काम पूरा हो गया, वो आपको नहीं हो पाएगा। आप अपने मन से थोड़ा खुश नहीं रहेंगे, काम आपके सारे बनेंगे लेकिन मन से खुश नहीं होंगे, कारण आपको जो उम्मीद थी उसके मुताबिक आपका काम नहीं हुआ। व्यापार के बारे में बात करते हैं। व्यापार गुरु से चतुर्थ भाव, व्यापार का भाव है सप्तम भाव, दसम भाव कर्म है, सप्तम भाव व्यापार है, छठा भाव नौकरी का होता है। ये जो भाव है पार्टनरशिप का भाव भी होता है, पार्टनरशिप पति पत्नी के बीच भी होती है, और पार्टनरशिप किसी व्यापारिक जो किसी के साथ अगर हम करते हैं तो उसके साथ भी होती है। अब यहाँ पहले पति पत्नी की बात करते हैं, यहाँ से हम पति पत्नी का भी विचार करते हैं। यहाँ व्यापार की बात भी करें तो आपका व्यापार तो बहुत ही अच्छा चलने लगेगा। कारण क्या है कि बृहस्पति की दृष्टि आ रही है और मंगल स्वयं आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल की जो दृष्टि है वो आपके दसम भाव पे जा रही है, और मंगल इस समय मकर राशि के लिए आमदनी भाव का स्वामी बना हुआ है, इनकम भाव का स्वामी बना हुआ है। तो जहाँ मंगल की दृष्टि जा रही है, जहाँ मंगल बैठा है, तो इनकम में तो वो आपको बढ़ोतरी करेगा ही। बृहस्पति का प्रभाव भी मंगल पर रहेगा, तो मंगल आपके लिए बहुत बढ़िया व्यापार के मामले में काम करेगा। लेकिन या पति पत्नी के जो बीच में थोड़ा वैचारिक सामंजस्य नहीं बन पाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो छात्रों का जो पूरा ध्यान है वो बिल्कुल केंद्रित होगा। कारण क्या है कि चतुर्थ भाव में गुरु और बुध बैठे हैं, छठे घर में शुक्र बैठा है, तो शुक्र और गुरु के बीच में पंचम भाव आता है। तो ये पंचम भाव के लिए एक बहुत बढ़िया एक शुभ समाचार है कि पंचम भाव से अगर हम लगन मानते हैं तो 12वें भाव में और दूसरे भाव में दोनों में शुभ ग्रह हैं, तो इसको हम एक शुभ प्रभाव वाला, इसको हम पंचम भाव को मान सकते हैं। तो पंचम भाव पे जब दोनों भावों में पंचम से द्वादश और पंचम से सेकंड हाउस में शुभ ग्रह होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही बढ़िया परिणाम सामने आता है। तो जो छात्र पढ़ रहे हैं इनको पूरा ध्यान रहेगा पढ़ाई पे, अच्छी तैयारी कर पाएंगे। अब गुरु से द्वितीय भाव जो होता है वो भाग्य भाव, धन भाव का भाव बनता है। तो धन के मामले में ऐसे जो छात्र हैं उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे कई बार क्या होता है कि पैसा नहीं है, एडमिशन नहीं ले पा रहे, कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पा रहे, इंटरव्यू नहीं दे पा रहे, तो यहाँ धन की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया प्रभाव रहेगा आपके लिए यहाँ, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं और पंचम भाव पे दोनों का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। और छात्रों की जो उच्च शिक्षा देने का समय है ये बहुत बढ़िया समय है और ये उनके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं देखिए भाग्य के लिए। भाग्य का स्वामी बुध है, स्वयं चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो चौथे भाव का सुख देगा। कारक भाव है किसका? गुरु का। क्या? भाग्य। अब जो भाग्य का कारक है वो भी चतुर्थ में बैठा है और जो भाग्य का स्वामी है वो भी चतुर्थ में बैठा है, तो दोनों ग्रहों की युति बन गई, गुरु की और बुध की। तो यहाँ दोनों की युति बनने से भाग्य आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेगा। भाग्य में आपके जो लिखा है वो आपको सब बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएगा। भाग्य प्रबल है, दैविक कृपा आपको मिलती रहेगी और समय समय पर अच्छे रिजल्ट आपके सामने आते रहेंगे। संतान के बारे में बात करते हैं। देखिए संतान, इस समय थोड़ा सा संतान को मेहनत करना है, क्योंकि संतान भाव का जो स्वामी है वो
छठे भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ शुक्र देवता, और जो मेहनत करने की हमें प्रेरणा देता है मंगल। तो मंगल के साथ बैठने का मतलब ये है कि थोड़ी अगर ये छात्र मेहनत करेंगे तो किसी भी तरह का कंपटीशन, कोई एग्ज़ाम या कहीं इंटरव्यू, हर काम में सक्सेस होंगे और साथ साथ इनको सफलता भी मिलेगी। संतान पक्ष को थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो इनकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और इनको कामयाबी अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये 90 दिन के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा। शनि पर केतु की दृष्टि है और आपकी राशि पर, जो आपकी राशि मून शायन है, उस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल थोड़ा गर्म ग्रह है, क्षेत्रीय ग्रह है, स्वभाव थोड़ा आपका क्रोधी हो सकता है इन दिनों के अंदर। और 10 मई के बाद शनि पर मंगल की दृष्टि पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। तो मंगल शनि की दृष्टि होती है मंगल की, तो शनि का जो प्रभाव है थोड़ा सा खराब हो जाता है। अब शनि बैठा है परिवार के भाव में, कुटुंब के भाव में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, बोलचाल पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी। नहीं तो परिवार में किसी से आपका वाद विवाद संभव है। वाणी पर नियंत्रण आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं आपकी यात्राओं की। यात्रा से आपको लाभ होगा, क्योंकि यात्रा का जो मालिक है बृहस्पति, वो आपके चतुर्थ भाव में बैठा है। तो आपकी जो यात्राएं हैं वो ज़्यादातर धार्मिक यात्रा हो सकती है, व्यापार के सिलसिले में आपकी यात्रा हो सकती है, छोटी दूरी बड़ी दूरी की यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा भी इस 90 दिनों के बीच में संभव है। तो 21 जून के बाद में गुरु का जो गोचर है वो भरणी नक्षत्र में रहेगा, और भरणी नक्षत्र जो है एक ऐसा नक्षत्र है कि उसमें अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, और जितना ज़्यादा आप घूमने फिरने का काम करते हैं, भागदौड़ ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा इनकम सोर्स प्राप्त हो सकता है, अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल का गोचर 10 मई को आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है, तो नीच का प्रभाव रहेगा, लेकिन गुरु से ये केंद्र में बैठा हुआ है मंगल। तो यहाँ जो मंगल का प्रभाव है वो आपको नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन पति पत्नियों को दोनों को थोड़ा समझ के रहना पड़ेगा। व्यापार के लिए मंगल की जो चौथी दृष्टि है 10वें भाव पे जाती है, आपको बताया था मैंने। तो यहाँ बैठ करके ये आपको उच्च कोटि का यहाँ मंगल का प्रदर्शन रहेगा, और मंगल का अच्छा काम और अच्छा लाभ, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी भी है मंगल, अच्छा काम और अच्छा लाभ। मंगल अपने लाभ भाव से नव पंचम का योग बना रहा है। जब ये सप्तम भाव में गोचर करेगा तो नव पंचम का योग बहुत उत्तम योग होता है, बहुत अच्छा योग होता है। तो आपकी इसमें आमदनी में बरकत होगी, सेविंग का समय है, आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग कर सकते हैं। और मंगल आपके लिए जमीन का कारक है, मकान का कारक है। शनि भी आपके लिए जमीन का कारक है, मकानों का कारक है, भूमि का कारक है। मंगल को भूमि पुत्र कहा है। तो मंगल जब आपके सप्तम भाव में आएगा, तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं ज़मीन में, कहीं प्रॉपर्टी में, या किसी मकान में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घाटे वाला काम नहीं है। 30 जून तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यहाँ 30 जून तक कोई भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कोई पैसा लगाएंगे, तो आपके लिए वो एक की जगह कम से कम 1.5 पैसा वापस आपको मंगल देगा। मतलब कम से कम 1.25 आपको लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल बेधड़क होकर करके पैसा इन्वेस्ट करना है आपने, तो किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेविंग अच्छी रहेगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो समय है आपकी, एक जैसे कहते हैं ना कि इच्छा पूर्ति का, डिज़ायर का समय है आपका, मनोकामना पूर्ति का समय है, तो ये समय आप इसको जाया ना करें। बात करते हैं कि थोड़ा सा उपाय, क्योंकि देखो मंगल की दृष्टि शनि में जाएगी। अब मंगल थोड़ा सा क्रोधी गर्म दिमाग का ग्रह है, शनि ठंडा ग्रह है। अब ठंडे ग्रह पे जब गर्म चीज़ पड़ेगी तो वहाँ थोड़ा उबाल आता है, समझते हैं ना आप। बर्फ़ के ऊपर गर्म पानी डालिए तो वहाँ से भाप निकलती है, उबाल आता है, पानी गर्म हो जाता है। तो ऐसे माहौल में थोड़ा सा आपको शनि को शुभ करना जरूरी है। कैसे करेंगे कि शनिवार के दिन 4 मूंग का दीपक जला के, सरसों का तेल डाल के, काले उड़द के थोड़े दाने डाल के, और उसमें 1 रुपया सिक्का डाल के आपने वो पीपल पे चलाना। हर शनिवार को आपने चलाना। और मंगल को थोड़ा प्रभाव अच्छा करने के लिए आपने सुंदरकांड का पाठ करना है। वैसे तो नियम रोज का बनता है कि रोजाना सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अगर बाई द वे आप नहीं कर पाते हैं तो शनिवार और मंगलवार तो आपको बहुत जरूरी करना है। और बाकी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण छोटे पाठ हैं, आप इनको रोज नियमित एक अपने रूटीन में ले सकते हैं, ये भी आप पाठ कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए आपको थोड़ा पीली वस्तु का दान करना है। पीला कपड़ा है, चने की दाल है, हल्दी है, केला है, पपीता है, इसका आपको थोड़ा दान करना है।
ये जो समय है आपका, जो मैं आपको बता रहा हूँ 90 दिन का समय शुरू हुआ है आपका, मई, जून और जुलाई, ये आपके लिए गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। पीछे हमने गोल्डन टाइम का आपको वीडियो भी बना के भेजा था कि मकर राशि का गोल्डन टाइम कब शुरू हो रहा है। ये आपका शुरू होने का टाइम अब शुरू हो गया। मई, जून, जुलाई से आपका गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है और आगे ये 5 साल तक लगातार चलेगा। वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दें। अगला वीडियो शीघ्र लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।